मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ने लेक्चर नंबर 136 ओपी गुप्ता फॉर मैकेनिक्स। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर सजेस्टेड बाय कॉलब्रुक एंड वाइट गिव्स द इंक्रीज इन रफनेस ऑफ न्यू सरफेस। न्यू सरफेस मतलब जिसका जो रफनेस है वो एप्सिलॉन नॉट है विद टाइम टी। ठीक, इनमें से इक्वेशन कौन सी है जो हमें दिखाती है समय के साथ कैसे रफनेस बढ़ती है। ठीक, तो इक्वेशन है एप्सिलॉन एप्सिलॉन इक्वस टू एप्सिलॉन नॉट प्लस अल्फा टी। क्लियर, इक्वेशन है। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँ उससे पहले एक क्वेश्चन है जो पीछे मैंने करवाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 675। एक्चुअली टर्बुलेंट फ्लो की जब बारे में बात करें तो उसके लिए डी ऑप्शन ठीक होगा। मैंने आपको कल बी ऑप्शन टिक मरवा दिया था। यहाँ पर जो प्रोफाइल होता है बेलोसिटी प्रोफाइल वो लगभग हमें हाइपरबोलिक मिलता है टर्बुलेंट में भी। ठीक, बट यहाँ पर जो दीवार के पास स्क्रीन फ्रिक्शन ड्रैग, शेयर स्ट्रेस ड्रैग और रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ये तीनों प्रॉपर्टी साथ में स्लोप ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल जो होता है बॉल पे मुझे ज़्यादा मिलता है। इस वजह से 675 का डी आंसर होगा। ठीक है, अपनी कॉपी में सही कर लीजिए। उसमें लिख लीजिएगा कि 675 का डी आंसर होगा। साथ में लिख लीजिएगा कि ये चार प्रॉपर्टी बॉल पे ज़्यादा होगी। नंबर 1 पे स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, नंबर 2 पे शियर स्ट्रेस, तीसरे पर रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल और चौथा स्लोप ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल। ये चार प्रॉपर्टी बॉल पे ज़्यादा होती है। ठीक, इसे 675 का डी आंसर टिक करिए। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 676 इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर सजेस्टेड बाय कोलब्रुक एंड वाइट गिव्स द इंक्रीज इन रफनेस ऑफ न्यू सरफेस। ठीक है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ पर एप्सिलॉन जो है टी टाइम के बाद कितनी रफनेस होगी वो है। एप्सिलॉन नॉट न्यू सरफेस है उसका रफनेस है। टी कितना टाइम के बाद आप पता कर रहे हो। और एप्सिलॉन को बोलते हैं कोफिशिएंट टू बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। ठीक है, एक कोफिशिएंट है उस मेटलिक सरफेस के लिए, स्पेशल मेटल स्पेशल कंडीशन के लिए, उसको हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। ऑप्शन 676 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 677। द मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू ए सर्कुलर चैनल टेक्स प्लेस। द मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू ए सर्कुलर चैनल टेक्स प्लेस व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लूइड फ्लो। मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू ए सर्कुलर चैनल, हमारे पास सर्कुलर चैनल है और इससे मुझे क्या करना है, निकालना है डिस्चार्ज। तो कितना इसका है, इसमें मटेरियल कहाँ तक भरा होना चाहिए, डेप्थ क्या होना चाहिए लिक्विड की। तो आंसर है कि इसकी अगर वाटर की जो डेप्थ है वो 95% है डायमीटर की। ठीक है, तो फ्लो मुझे मैक्सिमम यहाँ से मिल जाता है। द मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू सर्कुलर चैनल टेक्स प्लेस व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लूइड इज 0.95 टाइम्स, मतलब 95% ऑफ द पाइप डायमीटर। मान लो डायमीटर अगर 100 सेंटीमीटर का है तो अगर 95 सेंटीमीटर तक भर के लिक्विड चल रहा है तो फ्लो मुझे मैक्सिमम मिलने वाला है। ठीक, मतलब उस डाया के साथ जो मैक्सिमम मिल सकता है उतना मुझे मैक्सिमम मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 678 देखेंगे। फ्लूइड फ्लो एट इंक्रीजिंग रेट थ्रू ए डाइवर्जिंग पाइप एग्जाम्पल ऑफ। फ्लूइड फ्लो एट इंक्रीजिंग रेट, फ्लूइड फ्लो इंक्रीजिंग रेट एट डाइवर्जिंग पाइप। पाइप डाइवर्जिंग है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मिलेगा। और फ्लो रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फ्लो रेट अगर चेंज हो रहा है तो अनस्टेडी स्टेट मिलेगा, यानी अनस्टेडी स्टेट प्लस नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा। पहला ऑप्शन स्टडी स्टेट यूनिफॉर्म नहीं, नॉन स्टडी यूनिफॉर्म नहीं, सी ऑप्शन स्टडी स्टेट नॉन यूनिफॉर्म नहीं, नॉन स्टडी नॉन यूनिफॉर्म, डी राइट आंसर। 678 का आंसर है सी। नहीं,
क्वेश्चन में क्या करें? फ्लूइड फ्लो एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका आंसर जो है डी होगा। क्या होगा आंसर? डी, नॉन स्टडी नॉन इन्फॉर्म। क्लियर? नॉन स्टडी नॉन इन्फॉर्म। 6, 7, 9 इसका डी हो गया। 6, 7, 9 कह रहा है कि इन केस ऑफ अनस्टडी स्टेट फ्लो कंडीशंस एंड फ्लो पैटर्न चेंज विद पासेज ऑफ टाइम एट ए पोजिशन इन फ्लो सिचुएशन विच आर फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टडी स्टेट फ्लो। देखो भैया, आपको मालूम है कि किसी भी पाइप में ले लो, किसी पॉइंट पे लेना है आपको। यहाँ पर अगर टाइम के साथ हमारा फ्लो चेंज हो रहा है तो हम बोलते हैं फ्लो हमारा अनस्टडी स्टेट है। डेंसिटी चेंज हो रही है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, फ्लो अनस्टडी स्टेट है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बताना है कि जो अनस्टडी स्टेट को फॉलो करता है? पहला ऑप्शन, डिस्चार्ज थ्रू ए सेंट्रीफ्यूगल पंप बीइंग रन एट कांस्टेंट आरपीएम। अगर कांस्टेंट आरपीएम से फ्लो घूम रहा है तो आपको मालूम है क्यू समानुपाती एन। ठीक, आरपीएम चेंज नहीं होगा तो फ्लो रेट भी चेंज नहीं होगा और फ्लो हमारा स्टेडी स्टेट का लाएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो वर्किंग है, प्रिंसिपल है, वो स्टेडी स्टेट पे ही काम करता है। और रेसिप्रोकेटिंग जबकि वो हमारा अनस्टेडी स्टेट पे काम करता है, रुक रुक के काम करता है, विद पल्सेशन काम करता है। तो अगर यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग होता तो वो अनस्टेडी स्टेट होता। बी, वाटर फ्लो इन अ सक्शन एंड डिस्चार्ज पाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। बस यहीं पर बिगड़ गई बात। रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो सिस्टम होता है वो अनस्टेडी स्टेट होता है। 6, 7, 9 का यही आंसर है। ठीक, अनस्टेडी स्टेट बी। सी ऑप्शन कह रहा है वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम ए वर्टिकल वेसल इन अ कांस्टेंट लेवल मेंटेन। देखो, अगर यहाँ पर लेवल कांस्टेंट मेंटेन रख रहे हैं, यहाँ पर होल कर दो, चाहे यहाँ से लिक्विड गिरे चाहे यहाँ से गिरे, उन दोनों की प्रॉपर वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी गिरेगा, उसी फ्लूइड से गिरेगा। ठीक है, अगर लेवल कांस्टेंट है तो अगेन स्टेडी स्टेट का एग्जाम्पल है। डी, लो वेलोसिटी फ्लो ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड थ्रू हाइड्रोक्ली स्मूथ पाइप। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रो बी डी अपॉन म्यू। अब कह रहा है लो वेलोसिटी मतलब बी कम हो, हाईली विस्कस नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब रेनॉल्ड नंबर लो के बारे में बात कर रहा है, लैमिनार फ्लो स्टेडी स्टेट के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो 6, 7, 9 का डी ऑप्शन भी अगर स्टेडी स्टेट है तो 6, 7, 9 में सिर्फ बी ऐसा ऑप्शन है जो अनस्टेडी स्टेट के बारे में बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 680 देखते हैं। ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो वेरिएशन ऑफ shear स्ट्रेस विद वेलोसिटी ग्रेडियंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज शोन बिलो। समझ गए भैया? आपको इस ग्राफ से बहुत अच्छा पता है अच्छे से। बिंघम पूछ रहा है, बिंघम प्लास्टिक कौन सा है? बिंघम प्लास्टिक, इसे आइडियल प्लास्टिक कहते हैं। बी। ठीक, 680 का बी ऑप्शन। क्लियर है बात? बी बिंघम प्लास्टिक, सी सूडो प्लास्टिक, मतलब थर्ड सूडो प्लास्टिक, 5 डायलाटेंट, और 4 कौन सा है? जो 4 है वो न्यूट्रिनो फ्लूइड है। क्लियर? ऐसे ही जो तुम्हारा फर्स्ट है, फर्स्ट कौन सा है? जो हमने आपको बताए थे, जो अपना प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है। ठीक, जो इस टाइप से हमारा जीरो यील्ड स्ट्रेस डिपेंड करता है, वो न्यूट्रिनो थोड़ा अलग होता है। चलिए, ये था आज का लेक्चर, फिर मिलते हैं। नमस्कार।